क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दिया गया है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो दोनों का है 2:3। आगे में बोला है दे एडमिटेड सी फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे दो लोग पार्टनर था, पहले ए और बी, दोनों का रेशियो था 2:3, यानी 2/5 और 3/5। और एक सी न्यू पार्टनर बन के बिजनेस में इंटर कर रहा है 1/6 शेयर के लिए। आगे में उसका बैलेंस शीट दे रखा है। उसके बाद बोला गया है फॉलोइंग टर्म्स वेयर एग्रीड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी। मतलब जब सी बिजनेस में इंटर किया तब क्या हुआ, सी विल ब्रिंग 48,000 फॉर कैपिटल। मतलब सी जब बिजनेस में आया तो कैपिटल लेकर आया 48,000। उसके बाद बोलता है एंड 15,000 विल बी पेड टू ऑल पार्टनर्स प्राइवेटली फॉर द शेयर ऑफ प्रीमियम। मतलब यहाँ पे गुडविल के लिए वो कितना 15,000 दिया, 15,000 रुपये, लेकिन ये प्राइवेटली दिया है, प्राइवेटली। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में प्राइवेटली दिया रहेगा गुडविल का पैसा, तो इसका कोई भी अकाउंट में जनरल एंट्री नहीं करेंगे हम, इसके रिकॉर्डिंग कोई भी हमको जनरल एंट्री नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद बोलता है प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज बाय 14,000 एंड प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स। तो प्रिपेयर इवेल्युएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द न्यू फॉर्म। तो बहुत ईजी है बनाना इसे। पहले क्या करेंगे, इसके जनरल एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगा, सी बिजनेस में आ रहा है और सी कैश लेकर आया बिजनेस में कैपिटल ग्रुप में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट होगा, सीज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल को कितना ला रहा है 48,000। तो क्या यहाँ पे गुडविल का रिकॉर्ड होगा, गुडविल के लिए जो 15,000 रुपया ला कर दिया बिजनेस में से, तो क्या उसका एंट्री होगा, तो नहीं, उसका एंट्री नहीं होगा। क्यों, तो क्योंकि ये प्राइवेटली लाया। ठीक है, प्राइवेटली लाया तो मतलब यहाँ पे कोई भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसका जनरल एंट्री। तो यहाँ पे सिर्फ होगा कैश अकाउंट डेबिट और टू सी कैपिटल अकाउंट 48,000। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट रीवैल्यूएशन का काम कर देंगे। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी का और एक डेटर्स है उसका। तो प्लांट एंड मशीनरी में बोलता है प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज बाय 14,000, यानी कि जो प्लांट मशीनरी है वो क्या हो रहा है 14,000 से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये तो जब ये एसेट्स है प्लांट मशीनरी, और एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितना, तो 14,000। ठीक है, इसके बाद बोला है 5% प्रोविजन विल बी मेड ऑन डेटर्स। मतलब जो हमारा क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जो दिया है डेटर्स 28,800 का, उसमें क्या करना है 5% का क्या करना है, हमें प्रोविजन बनाना है। ये जो यहाँ पे डेटर दिया हुआ है डेटर्स 28,800 रुपया 28,800, इसमें क्या करना है 5% हमें प्रोविजन बनाना है। तो यानी कि कितना हो जाएगा 28,800 का 5%, यानी कि 1440। ठीक है, तो डेटर हमारा कम जाएगा प्रोविजन अगर उसमें बनाएंगे तो इसका दूसरा एंट्री में पास करेंगे क्रेडिट साइड में। तो क्या, प्रोविजन फॉर डेप्टर्स। ठीक है, कितना, तो 1440 कंप्लीट है। और तो इस क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है। अब क्या करेंगे, ए एसेट्स प्लांट मशीनरी डेबिट है तो इसका क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो क्रेडिट में क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका डेबिट में कुछ नहीं है तो डेबिट में लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 1440 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखेंगे तो क्या हुआ, रिवैल्यूएशन यहाँ पे प्रॉफिट है 14,000 का और ये है लॉस है 1440 का, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा है, रिवैल्यूएशन कितना ज़्यादा है, तो 14,000 माइनस 1440 यानी कि 12,560 का क्या है अभी प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है एक इसको दे देंगे पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को। तो वापस फिर क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट 12,560। डेबिट में क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे डेबिट में कम आ रहा था अमाउंट। यहाँ पे डेबिट में रिवैल्यूएशन का डेबिट में देखेंगे तो 1440 है और क्रेडिट में 14,000 है, यानी कि क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट का कम है। तो जिस साइड कम रहेगा उधर ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे डेबिट में कम था 1,440 रुपया, तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट में लिखे 12,560। और ये जो पैसा है वो किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ए और बी को। तो ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट।
कौन सा रेशियो से ट्रांसफ़र होगा ए और बी को? 1:560, 1:560, दोनों का रेशियो क्या है? तो यहाँ पे 2/5 और 3/5, तो ये हो जाएगा 2/5 और बी का कितना होगा? तो 3/5। देखते हैं कितना आएगा। 1:560 इंटू 2/5 यानी कि 5024, और बी का कितना आता है? 1:560 इंटू 3/5 7536, 7536 आएगा। यानी कि इसका 5024 प्रॉफिट का ट्रांसफ़र होगा, इसका 7536 ट्रांसफ़र होगा। ये वर्किंग नोट था। इसके बाद क्या करेंगे? प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट बनाने बोले हैं और बैलेंस शीट बनाने बोले हैं। तो बहुत सिंपल है इसका कैपिटल अकाउंट बनाना। लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगा यहाँ पे? पार्टिकुलर्स ए बी सी, उसके बाद फिर होगा पार्टिकुलर्स ए बी और सी। अब क्या करेंगे? बाय बैलेंस बेडी होगा, तो पहले से उसका बैलेंस शीट दे रखा है और ए और बी का क्वेश्चन में कितना है? ए का 42240, बी का कितना है? तो 48480, सी का तो पहले कुछ था नहीं, पार्टनर ही नहीं था बिजनेस में। तो उसके बाद देखेंगे जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री में जहाँ जहाँ पे कैपिटल है उसको यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला एंट्री में कैपिटल दिख रहा है हमको, सी का किस साइड है? तो क्रेडिट साइड। तो हम क्रेडिट साइड में क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या बोलकर पोस्टिंग करेंगे? तो भाई कैश अकाउंट कितना? तो 48,000, 48,000। उसके बाद देखेंगे और कैपिटल कहाँ पे है? तो उसके बाद ये लास्ट एंट्री जो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो ट्रांसफर किए थे ए का और बी का 50247536, किस साइड में? क्रेडिट साइड में कैपिटल दिख रहा है। तो हम भी कहाँ करेंगे पोस्टिंग? कैपिटल अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड में क्या बोलकर? तो भाई रिवैल्यूएशन। ब्रैकेट में यहाँ पे प्रॉफिट लिख सकते हैं। अमाउंट कितना होगा? ए का 5024 और बी का 7536। उसके बाद बैलेंस शीट में तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने लायक है नहीं, पहले का कुछ जैसे रिजर्व P&L अकाउंट कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे? सीधे क्लोज कर देंगे इसको। तो देखेंगे सी का यहाँ पे 48,000 इस साइड ज़्यादा है, तो 48,000 यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे भी 48,000 लिख लेंगे। फिर बी का अमाउंट कितना है? 48,480 प्लस 7536, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा? 56016। तो इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे 56016। उसके बाद ए का कितना हो गया? 42240 5024, यानी कि टोटल कितना इसका आ गया? 47264। उसको भी क्या करेंगे? इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे से 47264। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू बैलेंस सी डी 47264 56016 48,000। ठीक है, कंप्लीट है। इसके बाद एक बोला था, इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में? प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑल्सो, यानी कि हमको बैलेंस शीट भी बनाना है। तो इसका बैलेंस शीट भी बनाना बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन में तो क्रेडिटर्स था कितने का? तो 30,960। इसमें कुछ एडजस्टमेंट में तो हुआ नहीं है, तो सेम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या है? बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल को भी सेम यहाँ पे लिख देंगे 48,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 पार्टनर बन गए हैं, ए बी और सी, तीनों का कैपिटल लिखना होगा। ये कैपिटल कहाँ से लिखेंगे? ए का था 47264, बी का कितना था? 56016 और सी का कितना था? 48,000। ठीक है, टोटल ऐड कर देंगे 1,51,280 रुपीज़ आएगा। उसके बाद एसेट्स में देखते हैं, तो पहले से क्वेश्चन में गिवन था प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी। क्या इसमें कुछ एडजस्टमेंट बना था? कुछ वैल्यू उसका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था? देखते हैं उसका एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ था,
सेकंड पॉइंट में लिखा था प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीजेज बाय 14,000, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कितना, 54,000 प्लस 40,000, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 68,000। ठीक है, 68,000 वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी 54,000 है और यहाँ एडजस्टमेंट भी बोला था उसे 14,000 से इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे 14,000 इंक्रीज हो गया। उसके बाद क्या है हमारा बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट, तो क्या इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट में दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो कुछ भी नहीं दिया है। तो इन्वेस्टमेंट सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 18,720। उसके बाद स्टॉक है, तो क्या इसके रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट था स्टॉक का, तो नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये भी क्या होगा, सेम अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 52200। उसके बाद डेटर्स कितने का है बैलेंस शीट में, तो 28,800 का। इसमें 5% प्रोविज़न बनाए थे। यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है 28,800 और इसमें यहाँ पे प्रोविज़न बनाए थे 5% प्रोविज़न विल बी मेड ऑन डेटर्स, मतलब 5% कम हो गया था डेटर्स हमारा। तो यहाँ पे 28,800 लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, लेस प्रोविज़न, कितना का प्रोविज़न बनाए थे, 5% कितना आया था हमारा, जनरल एंट्री में देख लेंगे 1440 को यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारा डेटर कितने का आ जाएगा 27,360। उसके बाद और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में देखेंगे तो कैश भी दिया हुआ है, कितना कैश है, तो 15,960, पहले से इतना कैश था। उसके बाद न्यू पार्टनर है जो कैश लेके आता है कैपिटल के रूप में, कितना 48,000, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 48,000, यानी कि टोटल कैश बिजनेस में कितना है, तो 63,960। अब बैलेंस शीट का टोटल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 230,240 और इस साइड पे क्या आ जाएगा 230,240, दोनों तरफ इक्वल आ गया, मतलब सही है।